चलिए, तो ये लास्ट की आधे घंटे का जो डिप था वो स्पॉन्सर किसने किया, कितने क्वांटम में किया, उसको देखते हैं। मेटल्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज, अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्राइस डैमेज मेटल्स में हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें जिस स्पेस में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज था वो था टेक्नोलॉजी में प्राइस डैमेज हुआ। फिर केमिकल्स के कुछ स्टॉक्स में और पावर में, ये अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से ऐसे स्पेस हैं जहाँ पे आज प्राइस डैमेज हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में GMR इंफ्रा, अदानी इंटरप्राइजेस फिर भी अगर आप देखें बचा के ले गए अपने आप को। टेलीकॉम में भारती एयरटेल ने अपने करियर का हाई लगाया आज, और ये डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचा। बाकी कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें सुबह से काफ़ी अच्छे खासे मूव थे, और BEL हो गया, LNT हो गया, ABB हो गया, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें आज अच्छा मूव था। लेकिन प्राइस डैमेज अगर आप देखें आखिरी में काफ़ी हुआ है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 18,300 स्टिल, ये जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि अब मात्र 7 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन जहाँ पे था, जिसने पुट बेची हुई थी उसके लिए अगर आप देखें फिर भी विन विन सिचुएशन थी। लेकिन 18,300 के पुट के ऊपर ही क्लोज होता हुआ। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा कल की क्लोजिंग के मुताबिक, जो कल की भाव कॉपी थी उस वक्त सबसे बड़ा पुट राइटर जो था वो था 42 पे, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5। ये ठीक है लास्ट में डिप था, बट स्टिल उनके लिए बहुत कोई बड़ा रिस्क नहीं था। हाँ, इंट्राडे में जिसने पुट बेची थी उसके लिए अगर आप देखें थोड़ा रिस्क था यहाँ पर। बाकी अगर आप देखें जो स्टॉक्स पेन में रहे, एक बार प्लीज़ मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, और मार्केट ब्रेथ क्लोजिंग के वक्त कैसी रही। हालांकि सेक्टोरियल डैमेज कैसे हुआ है मैंने आपको बता ही दिया। यस, थोड़ी सी खराब थी। लॉन्ग 27 मात्र, और शॉर्ट 91, लॉन्ग अनवाइंडिंग 53। अगर आप मैं काउंट करें 53 प्लस 91, ऑलमोस्ट जो करीब 140 से 145 स्टॉक्स जो थे वो दबाव में थे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कहाँ थे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ABB में, GMR इंफ्रा में, इंडस टावर्स में, BEL में। लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हुआ? एक्साइड बैटरी स्टॉक्स में, टाटा कंज्यूमर में, ये मानस की कॉल भी थी। RBL स्टार प्राइस परफॉर्मर बैंकिंग स्पेस में, अदानी इंटरप्राइजेस टर्बुलेंस रही, बट स्टिल क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका जिक्र हर्षदा ने किया भी था, PFCRA से एक कॉम्बो चलता है जो। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग डिक्सन में, एम्फेसिस में, माइंडट्री, LNT, इन्फोटेक, महानगर गैस, ये कुछ ऐसे स्पेस जहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी पेन था। और दरअसल अगर आप एक और चीज़ देखें, क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखता हूँ, निफ्टी IT आज अपने इस प्राइस डैमेज के साथ फिर 3 सेशन तक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आज 4th सेशन में रिवर्स हो गया। और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग आती हुई है। एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छा करके गए, अब तक मैंने आपको से बताया कि पेन कहाँ पे था। SRT, ABB बहुत शानदार क्लोज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। एक्साइड शानदार क्लोज 187, ऑलमोस्ट इसका ये ईयरली हाई है इस स्टॉक का। और इंडियन होटल्स 316 रुपये 20 पैसे आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हुआ। आई थिंक हर्षदा के पास चलते हैं वॉल पे, लेकिन उन पर जाते थे वो बताऊँ हर्षदा, मैं एक होटल के प्राइसेस देख रहा था। दरअसल इस बार न्यू ईयर जो है वो सैटरडे को पड़ रहा है। न्यू ईयर की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। आप यकीन मानिए, न्यू ईयर की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। मतलब एक कमरा नहीं है। सैटरडे को पड़ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो लोग एंजॉय करेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं हाउस पार्टी जिंदाबाद। एक्चुअली न्यू ईयर में बाहर जाना नहीं चाहिए। मतलब मेरे को तो हर्षदा पता नहीं कितने साल हो गए न्यू ईयर में बाहर गए हुए। मैं तो घर पे ही रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि घर पे आप, वो खैर एक ज़माना अलग था जिसमें लोग घर पे टीवी के सामने बैठ के वो DD देखा करते थे, वो तो खैर बहुत पुराने ज़माने। लेकिन अभी भी घर पे पार्टी करिए, घर पे जो करना करिए। बाहर तो घटिया से घटिया होटलों में इतना रेट बढ़ जाता है और ना सर्विस मिलती है आपको। और बाय चांस अगर आप वो न्यू ईयर ट्रैफिक में फंस गए तो मुझे फिर लगता है फिर आपका पूरा साल बर्बाद हुआ। फिर आपको लगेगा पूरे साल ऐसे ट्रैफिक में फंसना है। बस ये एक अच्छी चीज़ है, बाय डिफॉल्ट इस बार न्यू ईयर की छुट्टी मिल रही है। वो मतलब एक्सचेंज की तरफ से नहीं है वो, क्योंकि अब वीकेंड ही आ गया तो इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए छुट्टी देनी पड़ रही है। लेकिन आज थोड़ी सी बुल्स की छुट्टी हुई है। 84 पॉइंट निफ्टी डाउन और 122 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन। जी हाँ, तो जो भी छुट्टी का प्लान अगर कोई बना रहा था आज के मार्केट को देखकर, उनके तो होश उड़ते हुए, लेकिन क्लियरली आज का दिन एक डाउन डे साबित हुआ है। इस पूरे हफ्ते हमने देखा 18,400 के हम आसपास ही